Good morning, students. So I'm going to continue your topic Stars and the Solar System, chapter number 17 of class 8th. तो हम पढ़ रहे थे मून सरफेस, मून का जो सरफेस होता है, मून की जो सतह होती है उसके बारे में। देखिए क्या कहता है, द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट। जो चंद्रमा होता है, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षित करने वाला ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। फॉर पोइट्स, जो कवि होते हैं वो चाँद के बारे में बहुत लिखते हैं, और स्टोरी टेलर्स जो कहानियाँ सुनाते हैं उन लोगों के लिए। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन मून, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स कौन से होते हैं? जो स्पेस में जाने वाले वैज्ञानिक होते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है। तो जब उन्होंने मून के ऊपर लैंड किया, मतलब मून की जो सतह थी, जब वो उसके ऊपर गए, दे फाइंड दैट, तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो मून का सरफेस होता है ना, वो कैसा होता है? डस्टी है। डस्टी मतलब बहुत ज़्यादा धूल है वहाँ पर, और कैसा है? बैरन है। बैरन मतलब जिस ज़मीन पर कोई भी वनस्पति नहीं हो सकती, ठीक है, जो बंजर ज़मीन होती है वो ज़मीन है वहाँ की। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या है? चट्टाने हैं अलग अलग साइज़ की। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पर्वत है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पत्थर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ, इनमें से कुछ इतने ज़्यादा हाई हैं, इतने ज़्यादा बड़े हैं, जैसे कि जो अर्थ की माउंटेन है ना, उसके बराबर साइज़ के भी वहाँ पर पत्थर हैं, बल्कि उससे भी बड़े साइज़ की चट्टाने, माउंटेन, पर्वत जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो मून है उसका सरफेस आपको दिखाया हुआ है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, जो चंद्रमा होता है उसकी कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती। जैसे हमारी एटमॉस्फेयर है, हमारे पास लेयर्स प्रेजेंट होती हैं भाई, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, इस टाइप से अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बट जो मून होता है उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती। इट हैज़ नो वाटर, यहाँ पे पानी भी नहीं है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून, तो फिर यहाँ पे पानी भी नहीं है, यहाँ कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो क्या मून के ऊपर जीवन संभव है? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या? द स्टार्स। देखिए स्टार्स के बारे में क्या कहता है। वट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई, अब हमें रात के टाइम पे और कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं? क्या दिखता है भाई? देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जो स्काई है, जो हमारा आसमान है, वहाँ पर बहुत स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट, एक दिन जो अंधेरी रात होती है ना, उस दिन ऑब्जर्व करके देखिएगा, उस दिन देखिएगा क्या होता है। फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम द बिग सिटी, जो शहरों से दूर जो जगह हो वहाँ पर देखिएगा। आर ऑल द स्टार इक्वली, क्या जितने भी तारे हैं क्या वो सारे इक्वल हैं? इक्वली ब्राइट, क्या जितने भी तारे हैं वो एक समान चमकते हैं, मतलब उनकी ब्राइटनेस क्या सबकी सेम होती है? आर दे ऑफ द सेम कलर, क्या वो एक ही कलर के हैं, एक ही रंग है उनका? इनफैक्ट स्टार इमिट लाइट ऑफ देयर आउन, जो चंद्रमा होता है, सॉरी, जो तारे होते हैं उनकी खुद की अपनी लाइट होती है, ठीक है। द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, जो सूरज है वो भी एक तारा है। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स, लेकिन फिर ये जो सूरज होता है वो भी तारा है, ठीक है, तो सूरज इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है और बाकी तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सूरज जो होता है वो हमारे करीब होता है, और वो जो बाकी तारे हैं वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। विच अपीयर्स बिगर, अ फुटबॉल प्लेस नियर यू, वो इस तरीके से दिखाई देता है, इतना बड़ा दिखाई देता है जैसे कोई फुटबॉल जो है वो आपके पास रख दी गई हो, और एक फुटबॉल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और या फिर एक फुटबॉल जो है वो 100 मीटर की दूरी पर रखी गई हो। द स्टार आर मिलियंस ऑफ टाइम फर्दर अवे दैन द सन, जो सन है वो हमसे करीब है, मतलब इतना भी करीब नहीं है, लेकिन बाकी जो स्टार्स हैं उनके कंपैरेटिवली वो हमारे पास है, ठीक है। Therefore the star appear to us like points, और इसी वजह से जो स्टार हैं, जो तारे हैं, वो एक पॉइंट की तरह हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर कहता है द सन इज़ नियरली 150 इतने किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है, अर्थ से। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार, जो इसके अलावा जो स्टार है जो हमसे पास में है वो है अल्फ़ा सेंचुरी, जिसका डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस आपको दे रखा है इतने किलोमीटर, कहाँ से है, अर्थ से। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कन्वेंशनली, क्या आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, और कुछ जो स्टार्स हैं वो इससे भी ज़्यादा दूरी पे हैं। इतने लंबे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नहीं लिख सकते, ठीक है, और इसीलिए हम इस डिस्टेंस को एक नई यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं और उस यूनिट को कहा जाता है लाइट ईयर, ठीक है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? ये वो डिस्टेंस होता है जो एक साल में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है लाइट की वो कितनी है? 3 लाख है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में इतनी दूरी तय करती है लाइट। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, इसलिए सन का जो डिस्टेंस है वो कितना है अर्थ से, कितना है? 8 लाइट मिनट्स, 8 लाइट ईयर मिनट्स हैं। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक है, इतना दूर है। देखिए आगे क्या कहता है। इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। जो स्टार हैं वो दिन में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होते, हम उन्हें नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हमारा सूरज होता है उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। अब क्या करना है आपको? कुछ जो स्टार हैं उनको देखिए या फिर किसी ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखिए, ठीक है, तो आप देखिए क्या पाएंगे। डू यू फाइंड एनी चेंज, क्या आपको कुछ चेंज नज़र आया कि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है? यू विल फाइंड दैट द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको ऐसा लगेगा कि जो तारे हैं ना वो ईस्ट से, मतलब पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं। स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट, एक ऐसा तारा जो ईस्ट से निकलता है इवनिंग में, सेट्स इन द वेस्ट, वो वेस्ट में पश्चिम दिशा में छिप जाता है। किस टाइम में? मॉर्निंग टाइम में। अगर इवनिंग में निकल रहा है तो मॉर्निंग में छिप जाएगा वेस्ट में, ठीक है। वाई डू स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो जो तारे हैं वो ऐसा करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? पहेली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज़ इन अ मूविंग ट्रेन, पहेली को याद है कि जब वो एक मूविंग ट्रेन में थी ना, जब वो मूविंग मतलब एक ट्रेन थी उसके अंदर वो बैठी हुई थी और चल रही थी, तो उसने देखा कि जो पास के जो ट्रीज़ थे ना, ट्रीज़ और बिल्डिंग्स जो भी थे वो बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में जा रहे थे। तो वही सेम चीज़ होती है हमारे साथ भी। क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होती है ना वो वेस्ट से ईस्ट की साइड चलती है, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मूव करती है। तो इसी वजह से हमें तारे जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की साइड मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, देयर इज़ एक्चुअली ए स्टार, यहाँ पर एक तारा है द पोल स्टार, जिसको पोल स्टार कहा जाता है, विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस, जो अर्थ के एक्सिस की डायरेक्शन में, ये हमारी अर्थ है इसके एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। इट डज़ नॉट अपीयर टू मूव, जो कि हमें कभी भी मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अर्थ एक्सिस पे थोड़ी घूमती है, अर्थ तो ऐसे घूम रही है ना। अगर ये अर्थ है, ठीक है, और हमारी अर्थ जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब यहाँ अगर वेस्ट है और इधर क्या है, ईस्ट है, तो वो ऐसे घूम रही है, यूँ रोटेट कर रही है, वो इस तरफ नहीं घूम रही ना। तो वो जो पोल स्टार है वो तो उसको वहीं पर ही दिखाई देगा, ऐसे घूम रही है तो ऊपर वाली सिचुएशन, ऊपर वाली जो प्लेस है उस पर तो कोई असर ही नहीं होगा। तो इसी वजह से जो पोल स्टार होता है वो जहाँ पर होता है वहीं पर ही दिखाई देता है हमेशा। बाकी जितने भी तारे होंगे वो सारे कैसे दिखाई देते हैं? ईस्ट से वेस्ट की साइड घूमते हुए, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की साइड घूम रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।